हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही सुंदर एक जगह में आया हुआ हूँ और ये देहरादून का एक प्रसिद्ध जगह है। और इसके बारे में बताऊँ तो ये काफ़ी आप सभी जानते भी होंगे। भली बात ही आज मैं ये एफआरआई में आया हूँ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये देहरादून ही नहीं, पूरी इंडिया का सबसे बड़ा एफआरआई है। और मैं इसके इतिहास के बारे में बताऊँ तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने में ही बन के तैयार हो गया था। लेकिन मैं इसकी बात करूँ तो इसकी नींव रखा गया था 1878 ईस्वी में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से स्थापना किया गया था, जो कि बाद में 1906 में इसका पुनर्गठित करके इसका नाम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया है, जो कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। और ये देहरादून की आन बान शान ही है। और साथ ही साथ बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से पर्यटक भी आते हैं और काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही सुंदर लगता है। और इसकी बात करूँ तो काफ़ी चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ा एक म्यूज़ियम भी है अंदर, और म्यूज़ियम में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को भी मिलते हैं। 0.05 लाख से भी ज़्यादा के प्लांट्स इसमें मिलते हैं और उसके रिसर्च सेंटर रिसर्च करते हैं यहाँ पे। और मैं इसकी एक रोचक कहानी के बारे में बताऊँ तो जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय, क्योंकि अंग्रेज़ों का धीरे धीरे इंडिया में आना स्टार्ट हो गया था, तो मैं बाद टाइम ना प्लेन हुआ करता था ना कुछ हुआ करता था। और मैं इसीलिए उस समय किसी भी सामान को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सबसे मेन हुआ करता था कि उस समय नाव का यूज़ किया जाता था। और नाव के द्वारा किसी माल को इधर से उधर एक्सपोर्ट किया जाता था, किसी देश से दूसरे देश में यहाँ से ले जाया करते थे। तो उस समय इनको सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में लगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए उस टाइम बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। और उनको उत्तर भारत में जो जंगल ही हुआ करता था, उन जंगलों में जो बेशकीमती पेड़ पौधे थे उनके दिल को छू गया और ये इनके तरफ बढ़ने लगे और इसके बारे में रिसर्च करने लगे। सेंटर के रूप में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना की गई थी 1878 ईस्वी में, और जो कि उसके बाद इसको 78 में की गई थी और 1906 में पुनर्गठित करके इसको एफआरआई के रूप में स्थापित किया गया और एफआरआई इसका नाम दिया गया। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देहरादून का ही नहीं, पूरे भारत का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और ये वन अनुसंधान संस्थान है। और इसके कहूँ तो देश ही नहीं, जबकि हर कंट्री से यहाँ पे लोग आते हैं। और बहुत बड़ा एक म्यूज़ियम है, और मैं म्यूज़ियम के अंदर जाऊँगा। अभी म्यूज़ियम मैंने देखा नहीं है कि क्या क्या है उस म्यूज़ियम के अंदर, और काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलेगा क्योंकि धूप आज काफ़ी तेज़ है। और ये मुख्य द्वार इधर से भी है, और बात करूँ तो उधर एक वहाँ पे और सेम बीच में मिडिल है, वहाँ की फ़ोटोज़ वगैरह भी। और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे की सुंदर लग रहा है एफआरआई में आके, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये पूरे देश की एक, पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, और बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से साइंटिस्ट लोग आते हैं और प्लांट से रिलेटेड सारे यहाँ पे रिसर्च करा जाता है। और लगभग बात करूँ तो 3.5 लाख से भी ऊपर के प्लांट्स का यहाँ पे रिसर्च किया जाता है। और ये हम फ्रंट साइड में बीच में आ चुका हूँ। और ये जो मेन रोड है आगे की तरफ, देहरादून की तरफ जो रोड क्या है, ये आगे से वहाँ से 3.5 लाख से ऊपर के प्लांट्स का यहाँ पे रिसर्च किया जाता है। और म्यूज़ियम में काफ़ी सारी चीज़ है। और यहाँ पे बात करूँ आगे की तो क्योंकि मैं अभी तक म्यूज़ियम में नहीं पहुँच चुका हूँ, क्योंकि म्यूज़ियम में मैं थोड़ी देर बाद पहुँचूँगा। ग्रीक शैली में इस भवन का निर्माण किया गया है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, क्या मतलब बहुत ही इसके बारे में जितना भी कहो उतना ही कम। स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हुआ है, काफ़ी फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग हो चुका है, और फिल्म मेकर्स का एक आकर्षण का केंद्र भी है। और बात करूँ तो इस तरीके से एक टावर को भी बना रखा है, शायद बहुत से कोई देख रेख के लिए उस टाइम इसको देख रेख के लिए इस टाइप से बनाया गया है। और ये रोमन ग्रीक शैली में इस भवन का निर्माण किया गया है। दोनों तरफ सेम बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे। इस तरफ एक बिल्डिंग्स इस तरीके का ही बना हुआ है। और लगभग इसकी बात करूँ तो इसकी स्पेस है लगभग 7 एकड़ में इसको बनाया गया, 7 एकड़ में ये फैला हुआ है एरिया में। और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर में। और ये काफ़ी बहुत ही बढ़िया एक आकर्षण का केंद्र है। और बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स का भी यहाँ पे रिसर्च किया जाता है। और यहाँ पे क्योंकि इसके इतिहास के बारे में बताऊँ तो 1878 में ये बनके तैयार हो गया था। उस टाइम फॉरेस्ट इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से इसको स्थापित किया गया था। लेकिन समय के अनुसार जब समय बदलता गया, उसके बाद 1906 में इसका नाम चेंजिंग करके इसको एफआरआई के रूप में घोषित किया गया। और यहाँ पे बताओ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट भी आते हैं, बहुत सारे दूर दूर से भी आते हैं, टूरिस्ट लोग तो बहुत आते हैं, बहुत बनाते हैं। क्योंकि मैं लगभग काफ़ी जगह इधर आगे की तरफ भी गया तो यहाँ पे भी पेंटिंग बनाते हुए काफ़ी स्टूडेंट दिखते हैं, और बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक कूल एरिया है और
कोई यहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, तो उसके पेंटिंग बनाने के लिए बहुत ही, क्योंकि कूल एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़रूरी होता है और शांत माहौल में अच्छे पेंटिंग्स भी बनाए जाते हैं। और यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे पेंटिंग्स देखने को मिले। ये देखिए FRI का ये एक बहुत सुंदर सा एक पेंटिंग है ये बना हुआ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर बनाया। मेरे को दिखा रहे थे कि आप देखिए मेरा एक पेंटिंग बना हुआ है, तो मैं देख के, क्योंकि कलर इतना बढ़िया इनने कर रखा है कि मैं ये उड़ के कहाँ चला गया, जल्दी जाओ, भाग के जाओ। और ये हवा, क्योंकि हवाएं काफ़ी तेज़ है तो इसीलिए उड़ के चला गया। और काफ़ी बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं, क्योंकि मैं कहूँ तो इस पेंटिंग को बनाने में मेरे ख्याल से काफ़ी समय लग गया होगा, और इसमें कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि ये जो FRI है और इसी को देख के उसी पेंटिंग को ऐसे करके बनाया गया। और ये पेंटिंग है तो कुछ तो है इसमें कि काफ़ी समय भी लगा होगा मेरे ख्याल से, और बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाया है, बहुत ही सुंदर है। और ये सामने ही वही आपको ये इमेज दिख रहा होगा, और ये बना हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को देख के। और बहुत ही काफ़ी अच्छे पेंटिंग्स बनाते हैं, और भी बहुत सारे लोग भी यहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पेंटिंग बनाते हैं आके, क्योंकि काफ़ी कूल एरिया है और बहुत बढ़िया रहता है। और सामने एकदम देख के उस चीज़ को बनाना एक बहुत बड़ी बात है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, और बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। इसकी थोड़ा सा वीडियो बना लेता हूँ अपने। बनाया गया है, क्योंकि आर्किटेक्ट की बात करूँ, डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो काफ़ी सुंदर है और बहुत ही सुंदर है। इसके चारों तरफ लगभग आपको एक ही डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। और उसके फ्रंट साइड जो, ये मैं अभी बैक साइड में हूँ, इसकी फ्रंट साइड की बात करूँ तो बैक साइड में आपको यहाँ से, क्योंकि जो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम के लिए एंटर होने के लिए वहाँ से आपको टिकट लेना पड़ता है। और हम जब एंटर करे थे वहाँ से एक एंट्री गेट का एक टिकट होता है, उसके बाद म्यूज़ियम की आपको अलग से टिकट लेना पड़ता है। और ये मैं बैक साइड में हूँ, और बैक साइड क्योंकि उधर से फ्रंट साइड से मैं आया, विद्यार्थी भी यहाँ पे आते हैं और पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं। क्योंकि बात करूँ तो यहाँ पे किसी तरीके का कोई शोर शराबा नहीं होता है, और बहुत ही कूल एरिया है, और पेंटिंग्स बहुत सुंदर बनाते हैं। उसी पेंटिंग्स को ग्राफिक एरिया स्टूडेंट के विद्यार्थी लोग आज स्टूडेंट हैं ग्राफिक एरिया कॉलेज के, तो उन्होंने आज यहाँ पे पेंटिंग को लगाया है। बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, और ये ऑयल पेंटिंग है, सारे ऑयल पेंटिंग्स को यहाँ पे लगाया गया है, और लोग, टूरिस्ट लोग काफ़ी आए हुए हैं और देख भी रहे हैं। ये आगे की तरफ की इस तरीके से बना हुआ है, और मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। म्यूज़ियम के अंदर नो एंट्री है, ये म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम के अंदर नो एंट्री रहता है। ये म्यूज़ियम हो गया, और ये नो एंट्री रहता है क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है, और इसमें नो एंट्री का एक पेज लगा दिया गया है। और मैं थोड़ी देर में ये म्यूज़ियम के अंदर जाऊँगा कि म्यूज़ियम कैसा है उसको भी देखेंगे। और FRI में आया हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे को भी प्लांट्स से रिलेटेड पेंटिंग वगैरह काफ़ी मैं शौकीन था, और मुझे अच्छा भी लगता है। तो मैं आज FRI में आया हूँ, तो FRI यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हुआ है, काफ़ी फिल्मों का शूटिंग हुआ है। मैं उतना मुझे पता नहीं है किस किस फिल्म का शूटिंग हुआ है, पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में मैं जानता था। और भी सारे कृष्णा टॉकीज, और भी सारे बहुत सारे फिल्मों का शूटिंग हुआ है। और म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है, इसको देखने के लिए, क्योंकि नो एंट्री होता है, इसको देखने के लिए अलग से पासिंग बनाना पड़ता है। और इस तरीके से एक भव्य ग्रीक रोमन शैली में आधारित इस भवन को निर्माण किया गया है, और बहुत ही सुंदर है। इसकी ये मिडिल नीचे की तरफ जाओ तो चारों तरफ से आपको एक ही तरीके का दिखेगा, ये एकदम सेम है, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर है। बैक साइड में फिर से जाना पड़ेगा, और म्यूज़ियम की तरफ जाऊंगा मैं। और ये आज मुझे तो बहुत ही खुशी हो रहा है, बहुत ही खुश हो रहा है दिल, और क्योंकि मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हुई है। काफ़ी सारे मूवीज़ का यहाँ पे को फिल्माया गया है, बहुत सारे मूवीज़ को फिल्माया गया है यहाँ पे। कृष्णा टॉकीज़ हो गया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। पेंटिंग्स, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भी देखने को मिल रहे हैं, और बाहर की तरफ पेंटिंग्स को लगा के रखा है सारे। और मैं अभी जा रहा हूँ म्यूज़ियम की तरफ, आगे दिखेंगे कि म्यूज़ियम में है क्या क्या।
वाओ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये क्या है? एड फॉर इट। और मैं म्यूज़ियम के अंदर आ चुका हूँ। म्यूज़ियम के अंदर की बात करूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही बेटर चीज़ है, और जो विद्यार्थी है, अभी जो स्टूडेंट है, जो अभी रनिंग में से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसमें हर चीज़ को दिखाया गया है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जबलपुर में है, और इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। और मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, कितना सुंदर अलौकिक दृश्य है। और ये म्यूज़ियम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही। इसके बारे में कहूँ तो इसके ऊपर की डिज़ाइनिंग को भी काफ़ी सुंदर तरीके से सुसज्जित किया गया है। और बात करूँ तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लांट्स डेस्किस लैंगून्स, इसमें क्या बायोलॉजिकल रिसाइक्लिमेशन प्लस और पार्टिकल रिसाइक्लिमेशन है, आफ्टर रिसाइक्लिमेशन, बिफोर रिसाइक्लिमेशन, सारी चीज़ें के बारे में इसमें बताया गया है। और ये कोयम्बटूर में भी कोई संस्थान है या फिर रिसर्च होता है प्लांट्स का। उसके बाद जोधपुर के है बहुत सारी चीज़ें। और इस तरीके से लैब को भी बनाया गया है, काफ़ी सुंदर लैब है। ये एक लैब है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये सोलर टिम्बर ड्राइस विद थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है ये। और काफ़ी बहुत सारी चीज़ है मैं देख पा रहा हूँ आज तो। काफ़ी सारी चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, और इससे बच्चों को, स्कूल के विद्यार्थी को तो ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा, वो सोच नहीं सकते कि इस तरीके के ऐसे भी चीज़ होते। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में हूँ मैं, और काफ़ी सारे प्रोसेस है इसमें, बहुत कुछ सीखने के है, बहुत सारे सीखने की चीज़ें हैं इसमें है वुड एंड बैम्बो प्रिजर्वेशन ट्रीटमेंट प्लांट। ओ वो वाओ, कितना सुंदर है ये भी, बहुत ही सुंदर है। क्योंकि और भी बताओ तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में फ़ोटोग्राफी मना है। ओ वाओ, कितना सुंदर है। ये सारी चीज़ें इसमें, सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है इस तरीके से। ये है केमिकल इंटरवेंशन फॉर द सस्टेनेबल स्टेशन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट बायोमास। ये बायोमास के बारे में बताया गया है। आया नहाया मेरा रांझना नहाया, रांझना नहाया मेरा। और जिधर भी जाएंगे लगभग सारे तरफ सेम एकदम देखने को मिलता है। और ये काफ़ी बड़े बताया मैंने। उस जिधर भी आप घूमेंगे, जिधर भी जाएंगे इस FRI के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, इस भवन के अंदर, आपको लगभग नज़ारा हर तरफ एक ही सेम जैसा दिखाई देता है। और मैं म्यूज़ियम को देख के आया हूँ। भी जाओ, बिल्कुल पूरा सेम, हर तरफ एक ही तरीके के आर्टिक से डिज़ाइनिंग से बनाया गया, और लगभग एक ही तरीके से दिखता है और सेम दिखता है जिस तरफ भी जाओ आप। वही बिल्डिंग्स के लगभग हम लास्ट साइड में आ चुके हैं, और आगे की तरफ यहाँ से भी आप बाहर की तरफ जा सकते हैं। और बताओ तो ये मैं कॉर्नर में हूँ अभी, वही शेम एकदम, देखिए ये देख पा रहे होंगे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल शेम है। और इधर भी वैसे ही है, इधर भी, और इसी टाइप की आप जिधर भी देखेंगे लगभग आपको एक ही तरीके के बिल्डिंग देखने को मिलेंगे। और बहुत ही, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि मैं उधर से निकलूँगा, पर थोड़ा सा अलग ही हटके ही है। क्योंकि बात करूँ तो ये रोमन ग्रीक शैली में बना हुआ ये भवन है, और इसकी डिज़ाइनिंग कुछ अलग ही है। और लगभग जिधर भी हम देखते हैं लगभग सेम ही दिखाई देता है। और यहाँ से मैं जब बाहर की तरफ, उधर अंदर की तरफ एंटर किया, तो वहाँ से भी मैं देख रहा था, तो ऐसे ही दिख रहा था मेरे को। और काफ़ी सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। म्यूज़ियम की बात करूँ तो म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारी चीज़ हमने आज देखे हैं। और म्यूज़ियम का मेरे से टिकट लगभग 40 रुपये का होता है यहाँ पर FRI में। और मैं अंदर की तरफ एंटर करा तो काफ़ी चीज़ें मुझे देखने को मिला। वहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी बनाए गए हैं, और फ़ोटोज़ को भी लगाया गया है। और काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो कि जिसका अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसर्च सेंटर है। क्योंकि FRI के अंदर सारे रिसर्च सेंटर, यहाँ पे भी रिसर्च होता है, पर इंडिया के और भी जगह है जहाँ पे बहुत सारे रिसर्च सेंटर, अलग अलग रिसर्च सेंटर है। और मैं बताऊँ तो इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिला है। जबलपुर में भी एक रिसर्च सेंटर है, और बताऊँ तो कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर में भी एक रिसर्च सेंटर है। और यहाँ पे इंडियन फॉरेनर सारे लोग आते हैं, और बहुत ही बढ़िया लगा आज। काफ़ी सारी चीज़ है, क्योंकि उसके अंदर बताओ तो सोलर पैनल से या फिर सैटेलाइट सिस्टम कैसा होता है, सैटेलाइट से किस तरीके से सारे पौधों का ध्यान रखा जाता है, और सारे जो अपने जो फॉरेस्ट एरिया है, कहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट एरिया है, किस तरीके से उसका भी पता करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें। और ये फ्रंट साइड है, ये सामने की तरफ हो गया, और मैं सामने की तरफ ही आ चुका हूँ। और धूप काफ़ी तेज़ है, तो उसी की वजह से रोशनी काफ़ी तेज़ है, तो मेरे आंखों के पे पड़ रहा है, तो मैं बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत तेज़ रोशनी है। और इसीलिए क्योंकि दोपहर का वक्त है तो काफ़ी तेज़ रोशनी है। और इसी तरीके से FRI का ये दृश्य,
और बहुत ही सुंदर लगा आज मुझे, बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ पे आके। और मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और यहाँ पे बताओ तो कॉलेज के जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। हर ग्राफिक इरा के स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा इधर आए हुए हैं आज, और पेंटिंग वगैरह भी काफ़ी बना रहे हैं। सीधा आगे की तरफ हाईवे गया हुआ है, देहरादून की तरफ गया हुआ है। नीचे की तरफ की बात करूँ तो अम्बाला साइड में या फिर चक्राता के लिए रोड चला गया है, आगे नेशनल हाईवे गया हुआ है। और यहाँ से बात करूँ तो ये सामने ये हो गया आपका FRI, ये 7 एकड़ लगभग एरिया में फैला हुआ है। और ये फ्रंट एकदम सामने का साइड हो गया। ये बैक साइड में, मैं बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड में वहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और ये देहरादून का FRI है और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून का ये बहुत बड़ा, ये नहीं जबकि पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का है और ये पूरे विश्व भर में विख्यात है। भारत ही नहीं जबकि पूरे विश्व भर में विख्यात है। मैं बात करूँ तो ये फॉरेस्ट स्कूल, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से इसको बनाया गया था। 1878 में इसकी नींव रखी गई थी और इसको बाद में आवश्यकता के अनुसार 1906 में इसको पुनर्गठित करके इसको FRI घोषित कर दिया गया था। और ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का है और वो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर है फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ, क्योंकि ये पहले अगर बात करूँ तो ब्रिटिश काल के समय ये बन गया था और उस समय हमारा देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था उस समय, क्योंकि बताओ तो उस समय अंग्रेज लोग काफ़ी, इंडिया में ब्रिटिश लोगों का आगमन हो चुका था। और उस समय सबसे बड़ी चीज़ अगर किसी देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो तो उस समय सबसे बड़ी चीज़ हुआ करता था नाव, समंदर में बनाने नाव क्योंकि बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम में ना कोई बोट हुआ करता था ना कुछ चीज़ हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम लकड़ी के नाव को ही बनाया जाता था। और उस समय लकड़ी की बहुत ही ज़्यादा एक बहुमूल्य कीमत हुआ करता था लकड़ी का, और आज के डेट में भी है। पर उस समय जो कुछ लकड़ियाँ उत्तर भारत के जंगलों में उनको देखने को मिला और उसके प्रति वो लोग उसके बारे में, उसको बचाए रखने के बारे में उसके बारे में सोचने लगे कि इस तरीके के लकड़ियों को किसी तरीके की कोई इसके साथ किसी तरह का इस तरीके के संपदा के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। इसीलिए इन्होंने सोचा कि एक फॉरेस्ट का एक स्कूल भी बनाया जाए और उसके द्वारा अध्ययन किया जाए इन सब प्लांट्स के बारे में। और इसे क्योंकि बहुत ही सारे बहुउपयोगी पेड़ पौधे थे, बहुत सारे प्लांट्स हुआ करते थे, बहुत ही मेन बहुत ही काफ़ी मुख्य प्लांट्स हुआ करते थे। तो उस समय अंग्रेज़ों ने ये सारी चीज़ें किया है। तो उस समय उनके 1878 ईस्वी में इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से इसको बनाया गया था। और उसके बाद इसको आवश्यकता के अनुसार 1906 में FRI घोषित कर दिया गया है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में तब्दील और उसके बाद भारतवर्ष नहीं, क्योंकि भारत का बताओ तो भारत का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है। और इसके अलावा इसकी ब्रांचेस व इसके बहुत सारे प्लांट्स हैं जो वो सारे कोयम्बटूर में है और जबलपुर में भी अलग अलग प्लांट्स के शोध संस्थान बनाए गए हैं। तो इसके लिए FRI काफ़ी चर्चित है। और बात करूँ तो इसकी जो भवन की जो शैली है, ये ग्रीक रोमन शैली में इसको स्थापित किया गया है और ये बहुत बड़े स्पेस में इसको बनाया गया है। लगभग बात करूँ इसकी एरिया की तो लगभग 7 एकड़ से ऊपर लगभग इस ज़मीन को इसको बनाने में लगाया गया है। और बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इसके अंदर आप अगर जाएंगे तो अंदर लगता है कि चारों तरफ लगभग एक ही डिज़ाइन जैसा दिखता है। आदमी थोड़ा सा चक्कर जाता है कि थोड़ा सा घूम जाता है कि किधर को हमें जाना है, किस तरफ जाना है। क्योंकि बिल्डिंग की बात करूँ तो उसकी जो गलियाँ हैं अंदर, जो भी अंदर से एक साइड से दूसरे साइड में जाने की बात करूँ तो वो पूरा सेम दिखता है, एकदम लगभग सेम रहता है। ये वही चीज़ है, FRI है। और इसको देखने देश ही नहीं पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर एकदम। इसके बहुत ही एकदम इतना सुंदर है कि आप इसमें, क्योंकि अगर आप आएंगे कि थोड़ा सा हम सीमित समय लेके आए तो ऐसे नहीं हो सकता। इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। इसमें मैं बताऊँ तो इसमें जो FRI जो है, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो कुछ चीज़ें इसमें है जो म्यूज़ियम के अंदर रखा गया है, उसको अगर आप स्टूडेंट है, अगर उसको आप देखेंगे ना तो सच में आपके अंदर काफ़ी सारे नॉलेजेस आएगा, काफ़ी सारे चीज़ आप सीख सकते हैं। इसके अंदर ऐसे भी चीज़ है म्यूज़ियम के अंदर, क्योंकि हमने देखा है उसके अंदर सोलर सिस्टम से लेके या फिर नए जो प्लांट्स हो गए, नए प्लांट्स को किस तरीके से उसकी ग्रोथ करना है, जर्मिनेशन कैसे होगा, साइक्लिमेशन कैसे होता है, रिसाइक्लिमेशन कैसे होता है, सारे चीज़ों को उसमें दिखाया गया है। ये काफ़ी सारे चीज़ है जो हमें सीखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा लगा आ जाके, और बहुत सारे सीखने की चीज़ है। और बताओ तो ग्राफिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी काफ़ी पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पे लगाते हैं
हैं और इसी को देख के कुछ लोग पेंटिंग्स भी बनाते हैं, क्योंकि बहुत ही कूल एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट आते हैं और इसमें पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, देख के इसी डिज़ाइन को बना देते हैं अपने आंखों के सामने। तो अच्छा लगता है, क्योंकि बिल्डिंग की शैली जो रोमन ग्रीक शैली है, उस शैली को काफ़ी पसंद किया गया है और बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग तो करते ही है यहाँ पे, और भी फिल्म मेकर्स यहाँ पे आते ही रहते हैं और फिल्म की शूटिंग काफ़ी सारा हो भी चुका है यहाँ पे और फिल्म शूटिंग करते भी है। पर मैं बताऊँ तो मेरे को सबसे बढ़िया यहाँ पे, सबसे म्यूज़ियम की बात करूँ और सबसे एफआरआई की बात करूँ, तो एफआरआई में मुझे सबसे बढ़िया यहाँ पे एक चीज़ ये लगा, एक तो यहाँ पे एक कूल है, प्लस बात करूँ तो म्यूज़ियम की, म्यूज़ियम के अंदर ऐसे ऐसे चीज़ को रखा गया है, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाया गया है, जर्मिनेशन कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और बताओ तो यहाँ से इसके अलावा भी और भी रिसर्च सेंटर है इंडिया के, जहाँ जहाँ भी है और वहाँ पे किस किस चीज़ों के रिसर्च को दिखाया गया है, पेड़ पौधे के कौन से प्लांट्स का कहाँ कहाँ पे अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में भी बताया गया है। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा, म्यूज़ियम के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं सीखने के लिए और बहुत लोग आते हैं, सेल्फीज़ वगैरह लेते भी है और बहुत ही सुंदर है। और बताओ तो म्यूज़ियम तो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जैसे मैं बताऊँ तो उसके अंदर एक्वेरियम सा बना हुआ है, उसके अंदर बताऊँ तो उसके अंदर वाटर काफ़ी सारे भरे हुए हैं, लेकिन किस तरीके से पहाड़ों में जो किस तरीके के प्लांट को बचाया जा सके, कैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, किस तरीके के उस पौधे को लगाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और उसमें जो बताऊँ तो म्यूज़ियम में सारा चीज़ों को दिखाया गया है, सारे चीज़ उसमें है और उसमें बहुत समय लेके आना पड़ता है, क्योंकि थोड़े समय के लिए आएंगे तो कुछ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक एक प्रोजेक्ट ऐसा लगाया गया है कि उसमें बहुत कुछ सीखने का है, सीख सकते हैं उससे और कुछ चीज़ें आपको, क्योंकि उससे आपको काफ़ी अपने ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा यहाँ पर आके, क्योंकि बिल्डिंग्स खाली देखने से नहीं होता है, अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर म्यूज़ियम से बिल्डिंग्स तो सुंदर है ही और इसी की वजह से हमें आज वो म्यूज़ियम अंदर स्थापित किया गया है एफआरआई की वजह से। और ये जो इम्पेरियल कॉलेज है, फॉरेस्ट कॉलेज जो प्राचीन नाम है इसका, और इसी की वजह से ही स्थापित हो पाया है। लेकिन म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारे सीखने का है ज़िंदगी में, उससे हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। और ख़ास तौर से बात करूँ तो बॉटनी या जियोग्राफिकल चीज़ें, और बॉटनी से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बॉटनी से रिलेटेड ही सारा चीज़ इसके अंदर बनाया गया है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलता है। मैंने काफ़ी चीज़ देखा है और मेरे को आज बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदरता की बात करूँ तो सुंदरता में कहीं कमी नहीं है। और रोमन ग्रीक शैली में भवन का निर्माण किया गया है, लगभग 7 एकड़ ज़मीन में इसको बनाया गया है। और इसकी डिज़ाइनिंग के अंदर की बात करूँ तो सेम है, जिधर भी आप देखेंगे लगभग आपको सेम ही दिखेगा और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत ये एफआरआई, इसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे, इतना सुंदर है। और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा थोड़े से समय के लिए जाऊँगा, पर मेरा सारा टाइम आज वो बहुत ही समय लग गया मेरे को। थैंक्स वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बाय।